हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शहनाज ट्यूटोरियल्स में। और आज हम मराठी अक्षर भारती जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मराठी है उस सब्जेक्ट में उसके पेपर में प्रश्न क्रमांक 2 में एप्रिसिएशन पोएम के एप्रिसिएशन पे एक क्वेश्चन पूछा रहता है। इस तरीके से पुढील कवितेसंबंधी त्याखाली दिलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे कृती सोडवा। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जिसमें पोएम का आपको एप्रिसिएशन लिखना है। ये क्वेश्चंस दिए हैं उसके आधार पे और आपको पूरे 8 मार्क्स मिल सकते हैं। तो जितने पोएम है वो सबका एप्रिसिएशन अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो ये 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा। प्रस्तुत कवितेचे कवी, प्रस्तुत कवितेचा विषय, ये 2 छोटे क्वेश्चन है, 1-1 मार्क के लिए रहेंगे। प्रस्तुत कवितेतील 2 ओळींचा सरळ अर्थ, 2 लाइन्स दी रहेंगी, उसका हमें मीनिंग लिखना है। प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश, प्रस्तुत कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे आणि प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचा अर्थ लिहिणे। तो ये आपको इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन, इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 8 मार्क्स। तो आज आइए हम अंकिला मी दास तुझा इस पोएम का, इस संतवाणी का एप्रिसिएशन देखते हैं और कृति को सॉल्व करते हैं। तो अंकिला मी दास तुझा इस तरीके से आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उत्तर में आपको अंकिला मी दास तुझा वापस से लिखना है। प्रस्तुत कवितेचे कवि लिखना है। तो प्रस्तुत कवितेचे कवि में आंसर है संत नामदेव। देन प्रस्तुत कवितेचा विषय, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने क्वेश्चन आंसर्स में प्रस्तावना लिखी थी, तो वही आपको यहाँ पे लिखना है। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हूँ, आप उसे रेफर कर सकते हैं। देवाला आई मानून देवरूपी मातेने बाळाचा म्हणजेच आपला सांभाळ मायेने करावा अशी विनवणी करणारा हा अभंग आहे। तो वो जो आंसर की प्रस्तावना है वही वापस इधर लिखना है। उसका मतलब है देव को जो नामदेव है वो संत नामदेव आई मान रहे हैं और देवरूपी माते ने बाळाचा यानी खुद का, आपला मतलब खुद का, सांभाळ मायेने करावा, प्यार से मुझे संभालो, ऐसी रिक्वेस्ट जो है संत नामदेव देवाला मतलब विठ्ठलला करत आहेत। देन थर्ड, इसमें प्रस्तुत कवितेतील 2 ओळींचा अर्थ लिखना है। सवेची झेपावे पक्षिणी, पिल्ली पडताची धरणी, बुकेले वत्सरावे, धेनू हुमरत धावे। तो इस लाइन का मतलब आपको लिखना है, झाडावरून जर पिल्लू अचानक धरतीवर पडले तर त्याचा जीव वाचवण्यासाठी पक्षिणी स्वतःहून खाली झेप घेते। तो फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है, जब झाड़ पर से, पेड़ पर से पक्षिणी का पिल्लू अचानक, पक्षिणी का जो बच्चा रहता है उसको पिल्लू बोलते हैं मराठी में, अचानक धरती पर गिरता है तो उसको बचाने के लिए पक्षिणी फौरन नीचे की तरफ जाती है और उसको बचाती है। तसेच सेकेंड लाइन का मतलब, भूखेले वासरू यानी गाय का जो बच्चा, जिसे इंग्लिश में काफ कहते हैं, उसको जब भूख लगती है तो उसको दूध पिलाने के लिए गाय हमरत वासराकडे धावते। गाय भी फौरन अपने वासरू की तरफ दौड़ लगाती है। तशी आई होन माझ्यावर माया करावी, तो वैसे ही तू माँ बन जा हे भगवान और मेरे पे माया कर, दया कर, अशी विनवणी संत नामदेव श्री विठ्ठलाकडे करत आहे। तो ऐसी विनवणी संत नामदेव श्री विठ्ठल के पास इस अभंग में इन लाइनों के द्वारा कर। फोर्थ क्वेश्चन, प्रस्तुत कवितेतून मिळणारा संदेश। इस पोएम से हमें, संतवाणी से क्या संदेश मिलता है वो लिखना है हमें। संत नामदेव देवाला आई मानून आपला सांभाळ बाळाप्रमाणे करावा असे विनवतात। तो संत नामदेव देव को, विठ्ठल को माँ मान रहे हैं और बोल रहे कि तू बच्चे को माँ जैसा संभालती है वैसा मेरा भी संभाळ कर, मुझे भी संभाल, ऐसी विनती कर रहे हैं। ज्याप्रमाणे बाळ पूर्णपणे आईवर विसंबून असते, जिस तरीके से बच्चा पूरी तरीके से माँ पे डिपेंड करता है, विसंबून मतलब डिपेंडेंट होता है माँ के ऊपर, त्याप्रमाणे आपण ही उसी तरीके से देवाचरणी लीन व्हावे। तो उसी तरीके से मैं भी तेरे चरणों में सरेंडर हुआ हूँ। लीन व्हावे मतलब तेरे चरणों में आया हुआ हूँ, म्हणजे तो आईप्रमाणे आपला सांभाळ करील असा दृढ विश्वास संत नामदेव या अभंगातून व्यक्त करतात। तो संत नामदेव को इस अभंग से ये दृढ़ विश्वास है कि
विठल भगवान जो है वो मुझे अपने बच्चे की तरह ही क्या करेंगे, संभालेंगे। मैं उनके चरणों में आया हुआ दास हूँ। कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे। तो जनरली इसका आंसर पॉजिटिव में ही लिखना है, कविता आवडली लिखना है, क्योंकि संदेश हर पोएम में से आपको अच्छा ही दिया है। या अभंगात संत नामदेव यांनी श्री विठ्ठलाला आई संबोधून स्वतःचा सांभाळ करण्याची विनवणी केली आहे। वही वापस रिपीट हुआ है जो प्रस्तावना में हमने लिखे थे कि संत नामदेव श्री विठ्ठल को माँ मान रहे हैं और खुद को संभालने की विनंती कर रहे हैं। हा अभंग वाचताना मला सतत माझ्या आईची आठवण झाली। तो ये अभंग पढ़ रहे थे मैं जब सीख रहा था तो मुझे बार बार मेरे माँ की याद आ रही थी। आई किती जपते आपल्याला, माँ कितना ख्याल रखती है अपना। देवानेही आईप्रमाणे आपल्यावर मायेची नित्य पखरण करावी हा विचारच मनाला भावला। तो देव ने भी माँ के जैसा अपने ऊपर प्यार की बरसात करनी चाहिए, ये विचार मेरे मन को बहुत पसंद आया। भावला मतलब पसंद आया, म्हणूनच मला हा अभंग खूप आवडला, इसीलिए मुझे ये अभंग बहुत पसंद आया। प्रस्तुत कवितेतील दिलेल्या शब्दांचे अर्थ लिहिणे। धेनु, धेनु का मतलब होता है गाय, समानार्थी शब्द लिखना है। अग्नि, आग। माता, आई या जननी भी लिख सकते हैं। और कनवाड़ू मतलब दयालु। तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। मैंने पूरे 6 के 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन करी हूँ। होप एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आने वाले वीडियोस में मैं सारे आगे के पोएम्स के भी एप्रिसिएशंस आपको पढ़ाऊंगी, ताकि एग्जाम में आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर